बाकी अदाने तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी ओ तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा आहा, जय श्री राधे श्याम। सभी कमेंट करें राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओ मुझे तेरा आशिक बना दिया, हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। प्रेम से बिहारी जी को निहारिए, श्री कुंज बिहारी जी को निहारिए, श्रीनाथ जी को निहारिए, अपने श्याम सुंदर को, अपने माधव को, अपने गोविंद को, अपने प्राणनाथ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण कन्हैया लाल को अपने हृदय में बसाइए। जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को अपने हृदय से लगाइएगा और हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से गोपाल जी का भी दर्शन कीजिएगा। सभी भक्त वृंदों को हरियाली तीज की अनंत बधाई हो। आपका दास गोविंद कृष्ण दास और सभी भक्तों की ओर से आपको हरियाली तीज की अनंत बधाई देते हुए हाय हाय। तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी, तेरा रूप ओ तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी। ओ पिया तुम्हारा रूप। आहा आहा, राधे राधे सभी कमेंट करेंगे। इसके बाद मैं आपको हरियाली तीज की महिमा लीला एंड लेसन्स सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर सेशन रहने वाला है, लेकिन पहले ठाकुर जी को निहारिए और आइए झूलन यात्रा भी आने जा रही है। हरियाली तीज महा महोत्सव के दिन से बलराम पूर्णिमा तक ठाकुर जी अपने झूलन में झूलेंगे। आइए सब प्रेम से मिलकर ठाकुर जी को झुलाएं। जय हो। मेरे से लिया एक बार, जो दर्श किया एक बार, वृंदावन वाले मेरे बांके बिहारी, वो तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी। ऐसा जादू कान्हा तेरी इस लोक माधुरी में है। कैसा जादू कान्हा तेरी इस लोक माधुरी में है।
सावरे, तेरी तेरी अदाएं ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। तेरे बाकी अदाएं ओ सावरे, तेरी तेरी अदाएं ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना ताली बजा के जय हो। दीवाना बना दिया। सभी भक्तों का स्वागत है और सभी भक्तों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं आज श्री वृंदावन धाम में सभी षड गोस्वामियों के जो विग्रह हैं, है ना, श्री श्री राधा दामोदर जी, राधा रमण लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल जी, राधा श्याम सुंदर जी, आज सभी हरे पोशाक में उनका आज दर्शन किया जा रहा है और उनका श्रृंगार किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी यहाँ पर श्रीनाथ जी बड़े प्रेम से झूलन में विराजे हुए हैं। अगले कुछ समय के लिए मैं आप सभी के बीच में हरियाली तीज की लीला और इस लीला से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, लीला प्लस लेसन्स फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल लीला दैट ठाकुर जी इज डूइंग टुडे, मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत टाइम बाद आप सभी के बीच में लाइव आया हूँ और उसका रीज़न आप सभी को पता है, तो उसके बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आज पल है और दिन है। सो लेट्स जस्ट स्ट्रेट अवे डाइव इनटू द लीला। और आई होप आप सब ठीक हैं और आई होप आप सभी ने आज कुछ ना कुछ तो हरा पहना होगा। यू फ्लॉन्टेड योर ग्रीन कुर्ता, यू फ्लॉन्टेड योर ग्रीन सूट, यू फ्लॉन्टेड योर ग्रीन साड़ी। देखिए हमारे सनातन धर्म में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वैरायटी है कि एक उत्सव ख़त्म नहीं होता है और दूसरा उत्सव हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति में हर एक कदम, एवरी स्टेप इज अ डांस, every word is a song, every word is a bhajan and every day is a festival। बाहर की दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में लोग बहाने ढूंढते हैं पार्टी करने के लिए, और भक्ति में इतने महोत्सव हैं, इतने सारे त्योहार हैं, है ना, हम उनको मना नहीं पाते हैं, लेकिन एक के बाद एक आते रहते हैं। आप सभी ने बड़े प्रेम से चंदन यात्रा का महोत्सव मनाया था। हाथ उठाइए और राधे राधे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपने अपने घरों में चंदन यात्रा महोत्सव मनाया था। चंदन यात्रा में आपने अपने घरों में अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप किया होगा। 21 दिन के लिए वो चला था, अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुआ था। चंदन यात्रा के बाद आई जगन्नाथ रथ यात्रा। देख रहे हो, चंदन यात्रा, रथ यात्रा, और हमने पूरे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी को अपने रथ पर आरूढ़ होकर उनको अपने श्री मंदिर से गुंडीचा की ओर जाते हुए हमने दर्शन करे। चंदन यात्रा हुई, रथ यात्रा हुई, है ना, और अब झूलन यात्रा आ रही है, राइट। तो अब झूलन यात्रा आ रही है। हरियाली तीज के दिन से ही हमारे श्री वृंदावन के प्रत्येक जो ठाकुर जी हैं वो क्या करेंगे, अब आज के दिन से लेकर बलराम पूर्णिमा तक वो झूलन में बैठेंगे और उनको बड़े प्रेम से झुलाया जाएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं हुई हैं। इस समय वृंदावन का जो वातावरण है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मधुर है। आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, ठाकुर जी अपने गर्भगृह से बाहर मिलेंगे। किसी मंदिर में सोने का झूला बना होगा, किसी मंदिर में चांदी का है ना झूला बना होगा, किसी मंदिर में स्वर्ण से सुसज्जित झूलन बनाया होगा वहाँ के गोस्वामियों ने, वहाँ के भक्तों ने। और किसी मंदिर में अगर आप जाओगे उन्होंने फूलों से अपने ठाकुर जी के लिए बड़े प्रेम से क्या बनाया होगा, झूलन बनाया होगा। सो राइट नाउ द एनवायरनमेंट इन श्री वृंदावन धाम इज वेरी वेरी ब्लिसफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखिए बहुत सारे भक्तों को ये पता नहीं होगा कि किशोरी जी, हमारी श्यामा प्यारी, हमारी लाडली जी सिर्फ साल में 3 बार अपने मंदिर से बाहर आती है। और वो कौन से 3 दिन हैं? सबसे पहले तो राधाष्टमी के दिन राधा रानी किशोरी जी, जब आप बरसाना में जाते हैं ना तो वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे ही वहाँ पर राधा रानी जी के चरण कमल आपको दर्शन करने को मिलते हैं।
तो राधा रानी क्या करती हैं, अपने गर्भगृह से बाहर आती हैं राधाष्टमी के दिन, दूसरा होली के दिन, और तीसरा आज के दिन हरियाली तीज के दिन श्रीमती राधा रानी आपको नीचे आकर दर्शन देती हैं। पूरे साल भर पुजारी हैं, जो गोस्वामी हैं, वो बरसाना में हमारी ठकुराइन, हमारी श्यामा प्यारी, हमारी वृषभानु दुलारी जी की सेवा करते हैं, मतलब उनकी आरती उतारते हैं। लेकिन हरियाली तीज एक बड़ा दिव्य उत्सव है जहाँ पर गोस्वामी अथवा पुरुष भक्त उनकी राधा रानी की आरती नहीं करती हैं, लेकिन जो गोस्वामियों की जो बेटियां हैं, जो उनकी पुत्री हैं, है ना, दी व्हाट यू कॉल daughters of the Goswamis, they personally worship राधा रानी on हरियाली तीज। वेरी ब्यूटिफुल। और वो आरती नहीं कहलाता है, उसको आरता कहते हैं हम। आज के दिन श्री बांकी बिहारी लाल जी साल में एक बार एक सोने के बहुत ही सुंदर क्या नाम है झूला पे विराजमान होते हैं, और बहुत सारी लीलाएं और भी होती हैं। और किस प्रकार ये लीला हुई मैं आपको बड़ी संक्षिप्त रूप में सुनाता हूँ। अगर आप सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर ग्रीन भी कुछ पहना हो आपने तो राधे राधे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लीला सुनाऊंगा, कुछ लेसन्स शेयर करूंगा, और उसके बाद अंत में आप सभी से झूलन झुलवाऊंगा। हमारे श्रीनाथ जी, हमारे बिहारी जी यहाँ पर बहुत प्रेम से दर्शन दे रहे हैं आप सभी को। जगन्नाथ जी आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। हम बाद में एक भजन चलाएंगे जिस भजन का बोल है, ओ राधा झूलन पधारो भीग आए भदरा, भीग आए भदरा गिर आए भदरा, ओ भीग आए भदरा गिर आए भदरा। ताली बजाकर हो राधा झूलन पधारो भीग आए भदरा, हो राधा झूलन पधारो भीग आए भदरा। जय जय श्री राधे श्याम। ये भजन लास्ट में आएगा, तो अगर आपको ठाकुर जी को झूलन में मेरे संग आपको झुलाना है तो यू विल हैव टू वेट टिल दी लास्ट ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो मैं कह रहा था ये लीला कैसे हुई और क्यों हुई है। और ये ना जो फेस्टिवल है हमारे नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा फेमस है, उत्तर भारत में ये ज़्यादा फेमस है, बाकी सारे स्टेट्स इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है। तो हरियाली तीज तो सुना है, और ये भी पता है कि हमें हरा पहनना चाहिए। हमें ये बताया गया है जो कुमारी लड़कियां हैं वो आज के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ जी का व्रत रखती हैं। कुंवारी स्त्रियां हो, लड़कियां हो, या जो अभी नवविवाहित है ना, जो कपल्स हैं, जो स्त्रियां हैं, वो व्रत रखती हैं माता पार्वती का और भगवान शिव जी का, ये हमने सुना है। लेकिन हरियाली तीज का वास्तव में अर्थ क्या है जो हमारे शास्त्रों ने बताया है। एक दिन की बात है, राधा रानी की जितनी भी सखियां हैं, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, है ना, चित्रलेखा, अष्ट सखियां क्या करती हैं, हमारी किशोरी जी की उनके हाथ पकड़कर उनको खींच कर लेके जाती हैं निधिवन की ओर। आप में से कौन कौन निधिवन गया है श्री वृंदावन धाम में? यदि आपने निधिवन के दर्शन करे हैं, दैट इज़ वेयर श्री राधा एंड श्याम सुंदर परफॉर्म देयर रासलीला। निधिवन पर लेके जाते हैं, और ये महान वैष्णव आचार्य कवि कर्णपूर्ण जी ने हमें ये कथा